नमस्कार, मेरा नाम साकेत कुमार है और आज लेट्स डिकोड में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर राजनीतिक चर्चा और बहस छिड़ी हुई है। ये माना जा रहा है और मानकर चला जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी का होगा। बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा, कौन होगा, ये तो बीजेपी तय करेगी, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि चर्चा इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को इस बार डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। निशांत कुमार बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में नया चेहरा है। उनको राजनीतिक तौर पर कोई नहीं जानता होगा, उनकी यही पहचान है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार को जब राज्यसभा भेजा जा रहा है तो उनकी पार्टी और सरकार दोनों में कोई ऐसा चेहरा होना जरूरी था जो कि पार्टी को भी बांधकर एकजुट रखकर चल सके और सरकार में भी अपनी भूमिका अदा करे। तो ऐसे में पार्टी के तरफ से, पार्टी के जो नेतृत्व करता है या यूं कहे कि जो रणनीतिकार है पार्टी के, उनके तरफ से ये नाम सामने लाया गया कि नीतीश कुमार के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए सरकार में, और यही मान के चला जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को इसी लिहाज से दिया जाएगा। निशांत कुमार काफी सौम्य स्वभाव के हैं। अमूमन वो कहते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। कहीं भी आपको चलते फिरते ऐसे ही आपको दिख जाएंगे। पटना ही नहीं, अलग अलग शहरों में भी उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जबकि वो आम लोगों की तरह वहां पर घूमते फिरते दिखते हैं। तो ऐसे में राजनीति में उनकी पहले से कोई ना तो पहुंच थी, ना कभी राजनीति में वो रहे। यहां तक कि जेडीयू भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि एक नीतीश कुमार का जो अपना एक कह सकते हैं ना कि परिवारवाद के खिलाफ लगातार वो मुखर होते रहे। तो ऐसे में वो कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि अपने परिवार को, अपने बेटे को राजनीति में वो लेके आए। लेकिन अब परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि अब मजबूरी बन चुकी है कि निशांत कुमार को आगे किया जाए, क्योंकि अगर पार्टी को बचाना है तो ऐसे में नीतीश कुमार के पुत्र को ही आगे लाना होगा, ताकि उसकी स्वीकार्यता पार्टी के अंदर हो। तमाम जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो नीतीश कुमार के लिए लॉयल रहे हैं, लगभग 20 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है। तो ऐसे में ऐसे चेहरे को आगे करना बेहद जरूरी था, जो कि नीतीश कुमार के लेगेसी को आगे ले जाए। कार्यकर्ताओं में एक कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की स्वीकार्यता रहे, तो इसीलिए उनका नाम आगे किया गया। और इससे पहले भी कई बार कई मंचों से निशांत को जो सक्रिय राजनीति है उसमें लाने की चर्चा हुई, उन मांग उठी। कई नेताओं ने, यहां तक कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, इस तरह के तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी खुलकर निशांत को राजनीति में आने की बात कही कि उनको जल्द राजनीति में लाया जाएगा। और उसके बाद परिस्थिति धीरे धीरे बदलती है और अब देखिए किस तरह से अब निशांत को फिर से राजनीति में लाने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है और उनको उप मुख्यमंत्री का पद बिहार में मिलेगा। और साथ ही साथ पार्टी की भी कमान एक तरह से उनके हाथ में होगी, क्योंकि पार्टी में भी उन्हीं को मजबूती के तौर पर आगे रहना होगा ताकि पार्टी को एकजुट रखा जा सके। निशांत राजनीतिक नहीं है फिलहाल, लेकिन जब वो राजनीति में आएंगे, चूंकि बचपन से उन्होंने वो परिवार, वो परवरिश देखी है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो लिहाजा उनके घर में राजनीतिक तौर पर बातचीत और तमाम चीजें होती रहती होंगी। तो ऐसे में राजनीति को उन्होंने बचपन से देखा है। तो भले अभी वो राजनीति में ना हो, लेकिन जब वो राजनीति में आएंगे, क्योंकि मीडिया में जब बातचीत भी होती है, कई बार उनका बयान भी सामने आता है, तो वो एक सधे हुए नेता की तरह ही बात भी करते हैं। तो ऐसे में अब वो जब राजनीति में आएंगे तो उनके पास अनुभव तो होगा, पुराना अनुभव होगा, लेकिन सक्रिय तौर पर जब वो अब राजनीति में आएंगे तो उनके पास कई चुनौतियां होंगी। पार्टी को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। इसके अलावा सरकार में उनकी जो भूमिका होगी, क्योंकि अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं, युवा हैं, तो उनके साथ कई अपेक्षाएं भी लोगों की जुड़ेगी। जो आम जनता है उसकी अपेक्षाएं जुड़ेगी कि किस तरह से युवाओं का रोजगार का मसला हो बिहार में, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव भी युवा है और वो लगातार युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो है वो तेजस्वी यादव से उनका किया जाएगा। तो ये भी चुनौती उनके सामने होगी। साथ ही साथ सरकार के कामकाज को कैसे वो
निभाते हैं, कैसे करते हैं, इसकी चुनौती होगी। चूंकि वो सौम्य स्वभाव के हैं, राजनीति से दूर रहे हैं, ज्यादातर धार्मिक तौर पर वो देखे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं हर जगह। तो ऐसे में उनके लिए ये कठिनाई जरूर होगी कि चीजों को एक साथ बांध के कैसे रखा जाए। लेकिन पार्टी और संगठन को भी उनको एकजुट रखना है, तो तमाम तरह की चुनौतियां उनके पास होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एक नाम है, जो उनकी एक छत्र छाया है, वो हमेशा निशांत के ऊपर रहेगी। और यही वजह है कि पार्टी के अंदर उनका विरोध संभव नहीं है। जो भी कार्यकर्ता आज नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से नाराज हैं, दुखी हैं, वो कहीं ना कहीं जब निशांत का नाम खुलकर सामने आएगा तो वो उसकी जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, वो भी कम होगी। क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मांग हो रही थी, उठ रही थी कि निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, उनको बागडोर संभालनी चाहिए। तो अब वो मौका आ चुका है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है जेडीयू के अंदर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी लगातार नेताओं की बैठक हो रही है। जेडीयू के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षदों की बैठक हो रही है, ताकि एक मत बनाया जा सके लोगों के अंदर। अगर किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति है या कोई विरोध का सुर उठ रहा है, तो उसको कैसे शांत कराया जाए, कैसे डैमेज कंट्रोल हो, ये तमाम कोशिशें जो है वो अब पार्टी के स्तर पर की जा रही है। और जल्द से जल्द इस पर फैसला भी हो जाएगा। जो नाम है मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चेहरा होगा, वो बीजेपी तय करेगी। बीजेपी के तरफ से इसका जो कह सकते हैं आधिकारिक ऐलान होगा। लेकिन डिप्टी सीएम कितने बनेंगे, क्या निशांत अकेले होंगे या फिर 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला होगा, ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर 1 से 2 दिनों में जो तमाम जो खुलासे हैं वो हो जाएंगे। तमाम चीजें सामने होगी, पर्दा उठ जाएगा तमाम चीजों पर से। और एक बार बिहार में निशांत कुमार की, अब चूंकि अब तक लोगों ने नीतीश कुमार के सरकार को और शासन को देखा है, तो ऐसे में लोगों की कोशिश यही होगी और लोग ये चाहेंगे भी कि निशांत भी नीतीश कुमार के तरह ही काम करे। उनकी जो छवि रही है नीतीश कुमार की, उस छवि को वो और आगे ले जाए। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इस पर क्या कुछ फैसला सरकार के स्तर पर और जो पार्टियों के स्तर पर लिया जाता है और कब तक नामों की घोषणा होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री पद के ऐलान की बात हो या फिर डिप्टी सीएम के पद के ऐलान की बात हो। लेट्स रिपोर्ट में आज फिर बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और मुद्दे पर आपसे हम बात करेंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।